नमस्कार, जूम सिटीज़ में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 9 में और ये सत्संग विहार बंगाली टोला है। यहाँ पे हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि कई युवा लोग हैं जो इस बार मतदान करेंगे। और इस बार जो है आप जानते हैं कि से जो है नगर निगम चुनाव का मेयर और उप मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से बिहार सरकार ने कराने का निर्णय लिया है। और इसके लिए काफ़ी युवा एक्साइटेड है कि इस बार जो है हम लोग मेयर और उप मेयर का चुनाव के लिए प्रत्यक्ष रूप से मतदान करेंगे। कितना एक्साइटेड? बहुत ज़्यादा। इसमें सिर्फ भ्रष्टाचार ही भरा हुआ था, क्योंकि एक वार्ड मेंबर जीता कि उसको 10 लाख 15 लाख दे के खरीदा जाता था। उसमें पब्लिक का जो आम जनता का कोई हाथ नहीं रहता था। और आज आम जनता अपने से चुन सकता है प्रतिनिधि को। जो खरीद फरोख्त था वो अब बंद हो गया। हाँ, एकदम। किस तरह का खरीद फरोख्त होता था? हर मेंबर को जीता, अपने जो बाहुबली है, जो पैसे पे दम रखता है, वही मेयर बन सकते थे। लेकिन आज जो होने वाला है ये चुनाव में, वो नहीं हो सकता। जनता को इस बार मौका मिला कि जो नया युवा है, जो नया वोटर कैंडिडेट बना है, तो इस बार उन लोगों को मौका मिला कि नया प्रत्याशी चुनने का। तो नया प्रत्याशी चुनेंगे तो इस बार वो बता नहीं सकते, वो टाइम आएगा तभी पता चलेगा। वो जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हाँ, थे तो वो इसलिए हम लोग इस बार मतदान करेंगे। मतलब इस बार पहली बार हम लोग का चालू हुआ है विकास पे काम नहीं कर पाते थे, हाँ। क्योंकि उसको इतना पैसा। अच्छा, ये बंगाली टोला है। हाँ, ये बंगाली टोला है, सत्संग विहार वार्ड नंबर 9 है। हाँ। और 5 पंचायत जो नगर निगम में गया था, उसके बाद इस वार्ड का जो है निर्माण कराया गया था। हाँ, जो यहाँ पे क्या विकास जो होना था वो हो रहा है क्या? नहीं, 15 सालों से जो विकास हुआ है तो कुछ भी विकास नहीं हुआ है। तो इस बार तो जनरल इस बार फर्स्ट हुआ है, तो जनरल इस बार हुआ, तो इस बार हम लोग फुल समर्थन में है। तो एक कैंडिडेट है हम लोग का जो सुमन दास है, तो हम लोग उन्हीं के समर्थन में है। वार्ड पार्षद। तो वार्ड पार्षद जो हाँ। सुमन दास हाँ। बनाएंगे उसको, हाँ। वो क्या किस तरह का जो है वादा किया है कि से आपके वार्ड में इस तरह का काम हम करेंगे जो हमको आप वोट करेंगे? ये तो हम लोग का एकदम पूरा ये एक्टिव है। सुमन कुमार दास, वार्ड नंबर 9। समाज का कार्यक्रम वो बहुत कर रहा है, करे बहुत। मंदिर भी एगो बनाया, मंदिर का जो वो अपने से निर्माण हुआ है। तो जो मेयर और उप मेयर, अब हम बात करते हैं मेयर और उप मेयर। मेयर और उप मेयर का जो आप लोग जो इस बार चुनाव करेंगे, तो किस तरह का कैंडिडेट को आप लोग देख रहे हैं कि ऐसा कैंडिडेट हम लोगों को? हम लोग तो इस बार मन में किया था इस बार मेयर में अपने से जो देखेंगे अच्छा कार्य करें, जो अच्छा कार्यक्रम करेगा उसको हम लोग पहले जो होता था, जो मेयर बनता था, वो मेयर बनने के लिए उसको सबसे पहले इन्वेस्ट करना पड़ता था, जो कि वो इस बार वो इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कारण जो इन्वेस्ट करेगा, कोई भी अगर मेयर बन रहा था तो उसमें इतना पैसा उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसके कारण उसको इन्वेस्ट को अपना पूरा करने में ही विकास का नाम में जीरो हो जाता था। माने पहले अपना जितना लगाया था उसको वो पहले उतना अपना पैसा जो है हाँ। अपने आप पहले ले लेना था, उसके बाद तब विकास करना। अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है। विकास जो है, विकास कुछ हो ही नहीं रहा है। विकास कुछ नहीं होगा। विकास तो साफ बंद हो गया। विकास का पैमाना क्या होना चाहिए? जैसे हम लोग का रोड हो गया, अपना मंदिर हो गया, इसके लिए कुछ हो ही नहीं रहा है। मंदिर निर्माण हो जाने से विकास हो जाएगा क्या? नहीं, नाला, जल, नाला, बहुत चीज कारण, नाला हो गया, नल हो गया, ऐसा पर कुछ थोड़े हो रहा है। नगर निगम है, नगर निगम थ्रू से जो होना चाहिए कुछ नहीं हो रहा है। जल निकासी की समस्या है या कुछ नहीं, हम लोग इधर कुछ नहीं आया भी नहीं। रोड वगैरह बना है क्या? कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं। अगर इस बार जो नया मेयर का या उप मेयर का जो आप लोग चुनाव करेंगे, तो उसमें आप क्या क्या चीज़ देखेंगे? वो सोचेंगे, देखेंगे तो कैसा कार्य को करता है कि नहीं करता, देखेंगे। देखने के बाद जो सामाजिक कार्यों में जुड़ा हुआ है, जो कुछ विकास के लिए काम कर रहे हैं, उस कैंडिडेट को चुनना है। आपके 9 नंबर वार्ड में कितने लगभग कैंडिडेट हैं? हमारे 9 नंबर वार्ड पार्षद के लिए 12 कैंडिडेट हैं। किनको इस बार अपना वोट दे रहे हैं? मेरा वोट तो सुमन दास को जाएगा, काहे को? क्यों? क्योंकि वो पहले से कैंडिडेट बनने से पहले से हमारे गांव में जो भी कार्यक्रम में, सभी काम में वो हिस्सा लेते हैं। किसी के काम में, किसी के जो भी कोई काम हो गया, रात 12 बजे हो, 1 बजे हो, उसको कभी भी याद किए तो वो जरूर आते हैं। ये सत्संग विहार का बंगाली टोला कॉलोनी है। यहाँ पर विकास के नाम पर, जैसा इन लोगों का कहना है, कि से जीरो है। इस बार मेयर और उप मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा और इसके लिए ये लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। हमारे साथ कुछ नए वोटर जुड़े हैं, वो लोग इस बार मतदान करेंगे। वो कितना एक्साइटेड है? आप इस बार नहीं देंगे।
नया दिखेगा। किस तरह का कैंडिडेट को चयन कीजिएगा? आप जो है 18 साल पूरा हो गया है और इस बार मेयर और उपमेयर का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होगा, वार्ड पार्षद का भी चुनाव करना है, तो आप पहली बार मतदान करेंगे, क्या चीज़ देखेंगे? वार्ड पार्षद के लिए तो चुनाव हुआ है, सुमन कुमार दास है, सब कोई सपोर्ट कर रहा है और आगे भी सपोर्ट करेंगे। पूरा गांव हम लोग गांव का सपोर्ट कर रहा है इसमें, ठीक है। और थोड़ा इसमें मेयर में हम लोग सोच रहे हैं जो काम कर रहा है बढ़िया से उसी को चुनेंगे। इस बार प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा, आप लोग ही मेयर को चुनिएगा, ये नहीं कि वार्ड पार्षद। हाँ, तो उसमें क्या कुछ देखना होगा? पहले क्या होता था कि जो पार्षद जीता उसको खरीद लेता था, 10-15 लाख देकर खरीद लेता था, वो अभी बंद हो गया। वो बाद में जो मेयर खरीदता था वो पैसा पहले वो अपना क्लियर करता, उसके बाद जाके काम होता था। हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि सुमन कुमार दास में हमको एक चीज़, मैं एक बार नया वोटर हूँ, तो सुमन कुमार दास को मेरे ऊपर एक चीज़ देखने को मिला है, जो वो बिना प्रत्याशी में नहीं रहते हुए प्रत्याशी के काम कर रहे हैं। जैसे गांव में हम लोग के बहुत सारे काम हर जगह होते हैं, खाली हर गांव में जगह पे नहीं। कार्य कर रहे हैं वो बिना पद के, वाना वार्ड के। वो उपमेयर वो तो अभी बता नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग वार्ड में ही लगे हुए हैं, तो पहले हम लोग को लाइन में लगना तब मेयर का देखना। तो मेयर हम लोग को जो अच्छा लगे जो आवास हुआ और साफ सफाई है, कोई भी काम नगर निगम का कुछ कार्य नहीं हुआ। 5 साल में कितना विकास हो पाया आपके? 0% 0% से भी 0% काम हो रहा है, कोई काम नहीं है इधर, कुछ काम नहीं हो रहा। क्या चाहेंगे कि किस तरह का विकास होना चाहिए? जैसे हम लोग का विकास हो, कोई नाला हो, नाला सफाई, जैसे वार्ड को सफाई बिजली का हो गया, चाहिए, उसके बाद लाइट वगैरह ये सब। गरीब लोगों को आवास का सुविधा मिला है? गरीब 0% कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है। जिसको मकान है उसी मिला को हुआ, मिला जिसको है। मकान है उसको 2 गो 4 गो 5 गो करके मिला हुआ, जो जिसका है उसी को नहीं मिला है। उसको कुछ नहीं। वृद्धा पेंशन वो वगैरह सब प्रत्याशी के घर में वो सब अपना सब अपना जो भी प्रत्याशी है वो लगभग अपना ही विकास करना है। अपने ही विकास करने में लगा। बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं, अलग अलग बातें करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, तो आप लोग किस तरह की बातें सुनने को मिलता है और आप लोग क्या जवाब देते हैं? हम लोग अभी जवाब कुछ नहीं दे रहे हैं, हम लोग जवाब मत से देंगे। जवाब मत से देंगे। विकास का काम क्या होना चाहिए? विकास का काम, वार्ड का जो काम होता है, आवास योजना होता है, सड़क नाला की योजना होती है, बिजली की समस्या होती है, CCTV कैमरे की समस्या होती है, यही सब है। बहुत तरह की सुविधा जो कैंडिडेट आ रहा है, जैसे आप कहें कि सुमन कुमार को ही हम लोग दे रहे हैं, तो क्या वो इन सब चीज़ों पे खड़े होते हैं? देखिए, भरोसा कर रहे हैं, जीतने के बाद कुछ भरोसा पे ही सब चीज़ भरोसा का पे ही होता है। हाँ, आप लोग कैसे प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं? प्रत्याशी जो चुन रहे हैं, जो प्रत्याशी जैसे जीतने के बाद वो नज़र नहीं आते, कोई भी काम के लिए वो सिर्फ अपना काम करे, वो प्रत्याशी हमको नहीं चुनना है। कैसे लोग? प्रत्याशी ऐसे चुनना है जो अपना काम छोड़ के अगर समाज का कोई कार्य रहे, उस कार्य में वो हमेशा अपना आगे काम रहे। छोड़ देगा तो खाएगा क्या? ऐसा इमरजेंसी काम में तो करना ही है, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे काम है जो अपना कुछ काम है तो हम उसको छोड़ के जनता पार्टी कर सकते हैं। जो समाज कार्य अगर अर्जेंट है तो उसको पहले देखना है। अभी मानिए किसी का कुछ हो गया घर में, कोई बहुत सारे माँ बहन है, डिलीवरी रहता है, कोई बीमार पड़ गया अचानक, उसको कहीं लेके जाना है, हॉस्पिटल करना है, गाड़ी की सुविधा करवाना है, वो सब चीज़ मतलब वो क्विक सर्विस दे सके। और हम लोग का सुमन दास प्रेजेंट रहते हैं, पैमाना होना 24 घंटा या पूरे जिले में, वो किस तरह का दिख रहा है? विकास तो कुछ है ही, विकास बोले क्या, विकास का नाम में कुछ है ही, कुछ 0 से भी माइनस है। क्या क्या होना चाहिए आपके वार्ड में? सबसे वार्ड में जो नगर निगम के अधीन आता है, जैसे नाला का सुविधा होना चाहिए, ड्रेनेज होना चाहिए पानी का, जैसे बारिश के टाइम हुआ तो पूरा भर जाए, पानी चलने लायक न रहे, वैसा नहीं होना चाहिए। ड्रेनेज सुविधा होना चाहिए, डस्टबिन का सुविधा होना चाहिए, साफ सफाई। एक अहम सवाल है कि आप इस वार्ड में किन प्रत्याशियों को चुन रहे हैं? हम तो चुन रहे हैं जो हमारे समाज से जुड़े हुए जो अच्छा कार्य में है। ठीक है, नाम भी जो बता दीजिए। नाम ही बता रहे हैं, हम पहले सुन तो लीजिए। तो जो मैंने बिना वार्ड मेंबर रहते जो काम किए हैं, उसे कैंडिडेट को चुनना है और उसमें सुमन दास।
कैमरा छाप है उनका 9 नंबर वार्ड और 9 नंबर क्रमांक संख्या भी है। नमस्कार, चुनावी मुद्दा में आज हमारे साथ हैं सुमन कुमार दास जी। ये वार्ड नंबर 9 से वार्ड प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। आइए जानते हैं इनका चुनावी मुद्दा क्या है, वो क्या जीतने के बाद क्या कुछ करने जा रहे हैं। सुमन जी, आप वार्ड नंबर 9 से प्रत्याशी के तौर पर और युवा प्रत्याशी हैं, किस तरह का कार्य होगा आपका, क्या है चुनावी मुद्दा? चुनावी मुद्दा है विकास, जो हमारे गांव में कमी नहीं है, आज तक हुआ ही नहीं है। आवास हो, शौचालय हो, रोड नाला अभी तक जो कि पब्लिक के पास गया नहीं, अभी तक मिला नहीं। जिसको मिला है एक घर में 3 इंदिरावास, 4 इंदिरावास, जो कि गरीब तक पहुंचा नहीं जहां तक पहुंचना चाहिए। और एक इंदिरावास में जो 20,000 देते हैं उसी का आवास पास होते हैं। माने आवास योजना में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। हाँ, भ्रष्टाचार तो पूरा इतना भ्रष्टाचार है कि नीचे से ऊपर तक चल ही रहा है। और जो 20,000 रुपया दे सकते हैं उसी का आवास पास होता है। और इसके अलावा शौचालय के जो अभी वही थी, शौचालय में क्या फ़ोटो खिंचवा के लेके जाते हैं और पैसा उठा के अपने पास रख लेते हैं। शौचालय के नाम से भी भ्रष्टाचार बहुत सारे हुए हैं। अभी जनता इस बार सब चीज़ को देखते हुए इस बार जनता ने तय किया है, इस बार सुमन कुमार दास को जिताने का ठान लिया है जनता। और हमारे प्रचार करने के लिए अभी सारे जनता माने सारे लोग ही आपका प्रचार करने की आपको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं दिखती। आवश्यकता नहीं है। और सारे लोग समझदार हैं और सारे समस्या को देखते हुए इस बार कैमरा छाप में सभी मन बनाए हुए हैं। और हमको लगता है आपका अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या कुछ करना जा रहा है? सबसे पहले हम जो जिसको आवास का दिक्कत है, घर नहीं है, शौचालय नहीं है, रोड नहीं है, पहले हम गरीब समाज के जो भी व्यक्ति है उस सभी को जो है हम वहाँ तक पहुँचाने का कष्ट करेंगे, जो कि उसको मिलना चाहिए, जिसका अधिकार और जिसको मिलना चाहिए, जिसको हक अभी तक नहीं मिला है, उसका हक के लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए, हम डरने वाले से नहीं हैं। हम तो चुनाव लड़ने का कोई मकसद हम सोचे ही नहीं थे कि चुनाव लड़ेंगे। हम तो समाज को आज से नहीं, चुनाव से पहले ही बिना पद का जो सारा इतना सारा काम किए, तो आज समाज के सारे जनता जन बोले हैं नहीं, आप इस लायक हैं कि आप चुनाव लड़िए, आपको जिताने का हमारे हम सारे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको जिताने का चुनाव में आने से पहले आप क्या क्या कार्य किए हैं समाज? बहुत सारा विकास काम किए। जो चुनाव से पहले किसी का मरनी हो, किसी का शादी हो, किसी को बीमारी हो, जो भी कठिनी में था और हमसे जहाँ तक हुआ वहाँ तक हमने किया। और आज चुनाव से पहले ही हम सारे काम करते आए हैं। और चुनाव से आपको देख रहे हैं कि ये ऑफिस भी बनाया हुआ है। हाँ, ये ऑफिस देख रहे हैं। ये आज तो चुनाव है ना, 5 साल से पहले ही ऑफिस है ये हमारा। इस ऑफिस में भी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। बस यहीं से हमारा जितना भी लोग आते हैं, भटकल जो भी सारा जिसको भी कोई परेशानी होता है वो यहाँ आते हैं, उसका जहाँ तक होता है उसका समाधान करने का हम लोग काम करते हैं। और बहुत सारे लोग को किए हैं और उसी का देन है कि आज हमको फील्ड में हमको घूमने का उतना आवश्यकता नहीं है जितना सारे कैंडिडेट घूम रहे हैं। और सारे जनता जान रहे हैं कि कौन कैसा कैंडिडेट है। एक अहम सवाल है कि आपका चुनावी प्रतिद्वंदी कौन है? कौन लगता है किससे आपके आगे पीछे है? मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, सारे कैंडिडेट से ऊपर है अभी। और जितना भी कैंडिडेट है हमको नहीं लगता है कि 100 के आंकड़ा भी पार कर पाए। जनता में कितना उत्साह है आपको लेके? जनता में तो काफ़ी उत्साह है। सारे जनता इस बार 28 तारीख को चुनाव है, 28 तारीख को आपको पता चल जाएगा। भारी से भारी मतों से विजय बनाएंगे जनता इस साल। हमको अनुभव है कि कम से कम 1000 वोट से ज़्यादा आएंगे। और हमारे वार्ड में 12 प्रत्याशी हैं, 12 प्रत्याशी में 21। आपका नंबर कितना आने वाला? मेरा 12 प्रत्याशी
1/3 वोट से भी ज़्यादा से हम लीड करेंगे। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील करेंगे कि भारी से भारी मतों से हमको विजय बनाए और जनता को जनता जो हमें प्यार दे रहा है, जनता जो हमको प्यार दे रहा है उस जनता को हम निभाएंगे इलेक्शन के बाद भी, और अभी भी हम बोल रहे हैं आपके माध्यम से हर एक जनता का विकास करेंगे।